मैं राहुल कठेरिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये बात तब की है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे और विपक्ष के नेता माननीय वाजपेयी जी थे। भारत की तरफ से अमेरिका के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल जा रहा था। राजीव जी को पता चलता है कि वाजपेयी जी की किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जिसका बेहतर इलाज अमेरिका में हो सकता है। तो राजीव जी उस प्रतिनिधिमंडल का मुखिया किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति को नहीं बनाते हैं, बल्कि विपक्ष के नेता वाजपेयी जी को उसका मुखिया बनाकर अमेरिका भेज देते हैं और उनसे ये भी कह देते हैं कि प्रतिनिधिमंडल तो वापस आ जाएगा, लेकिन आप जब भी वापस आएंगे जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय राजनीति का स्तर बहुत ही गिर चुका है। राजनीति में हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी के हित की आती है तो सारे मतभेदों को भुलाकर हमको एक हो जाना चाहिए। 16 तारीख को माननीय प्रियंका जी योगी जी के लिए एक लेटर लिखती हैं कि 1000 बसें कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी के बॉर्डर्स पर खड़ी हैं। यूपी के बॉर्डर्स पर हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर भाई बहन रुके हैं ताकि उन बसों के माध्यम से उनको उनके घरों पर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। 2 दिन तक किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं होता है। 18 तारीख को योगी जी की तरफ से होता है कि परमिशन हो चुकी है। अब जैसा मुझे जानकारी है, कंफर्म नहीं है क्या लेटर मिलता है, लेकिन यही सुनने में आया। फिर शाम को ही दूसरा लेटर फिर जारी होता है, मेल भेजा जाता है कि सभी बसों के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स 19 तारीख को लखनऊ में लेकर आइए या लखनऊ में रिसीव कराइए कागजी कार्रवाई के लिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि योगी जी आप मदद ही करना चाहते हैं तो आप इस देश के मुखिया हैं। आपको केवल एक बार मीडिया पर आके बोलना पड़ेगा, आदेश करना पड़ेगा और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। केवल एक बार आप बोल दें, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने की आवश्यकता है। अरे सारे 1000 बसों के अगर चालक परिचालक इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर आएंगे तो 2-3 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। और वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, लोग भूखों प्यासों मर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। कईयों ने तो बेचारों की दम तोड़ चुके हैं कई लोग, वो भी हमारे भाई बहन माताएं बहनें हैं। योगी जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव में आपको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है कि मानवता और इंसानियत नाम की चीज़ भाजपा के नेताओं में बची भी है या नहीं बची है। मैं प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ योगी जी, जो मैंने वाजपेयी जी का वाक़या राजीव जी का सुनाया वो सिर्फ इसीलिए सुनाया कि उससे कुछ आपको सीख मिले, आपको समझ सकें कि राजनीति में व्यक्तिगत मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब जनहित की बात आती है, किसी के हित की बात आती है, तो व्यक्तिगत मतभेद हमको एक तरफ रख देना चाहिए। लोग भूखों प्यासों मर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर, इनकी मदद करिए। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करूँगी। अरे ना तो हमारा उस पर कोई बैनर लगा होगा, ना ही कोई झंडा लगा होगा। आप चाहे तो अपना फ़ोटो लगा लीजिए, आप अपनी पार्टी का झंडा लगा दीजिए, आप राजनीति करिए, हमें वो भी नहीं चाहिए। बस लोगों को उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दीजिए योगी जी, क्योंकि आप इस देश के मुखिया हैं। अगर आप मुखिया ना होते तो आपसे कोई इतनी बात नहीं कहता। आप इस हमारे मुखिया हैं। और चूँकि आप एक बात और बता दूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, पूरे प्रदेश का होता है, सभी का होता है। आप सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उन बसों को परमिशन दे दीजिए ताकि वो सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच सकें। मेरा बार बार हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है उन गरीब भाई बहनों के लिए, उन प्रवासी मजदूर भाई बहनों के लिए जो भूखों प्यासों मर रहे हैं। प्लीज़ उनकी मदद करिए योगी जी, केवल आप परमिशन दे दीजिए। जो जहाँ आप एक बार बोल देंगे, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें अपने आप शुरुआत हो जाएगी। प्लीज़ मदद करिए।
प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।